हाय वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का बच्चों का मॉडल प्रश्न पत्र गणित का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों आपका यह प्रश्न पत्र 2024 एग्जाम के लिए काफी कोई इंपॉर्टेंट बच्चों फाइनल परीक्षा के लिए बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों समझिए पर क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड दोस्तों आपका। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2022-23 बच्चों को ये मॉडल सेट आपका जारी बच्चों हुआ था। अगला साल उसी का बच्चों आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जब एग्जाम में बच्चों प्रश्न आपका इसी से आपका आएगा। ठीक है, तो 24 का ये प्रश्न बच्चों को इसी से आने का चांस है बच्चों आप लोग का है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग देखना ना भूले। सो ठीक है, देखिए वीडियो को लास्ट वीडियो का स्किप नहीं कीजिए। बस समझिए क्या कि मॉडल प्रश्न पत्र बच्चों को लिखा हुआ। ठीक है, कक्षा आपका हो गया बच्चों यहाँ पर 8 है, विषय आपका हो गया गणित। दोस्तों समय आपको मिलेगा 1 घंटा बच्चों। ठीक है, टोटल पूर्णांक करेगा 50 नंबर का बच्चों। ठीक है, समय निर्देश आपको यहाँ को दिया, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पहला वर्ष समझिए क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है बच्चों। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों इसमें कौन सा होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सिंपली सही होगा 0 बच्चों। क्या होगा 0। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ष समझिए क्या है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों। ठीक है, तब 5 का व्युत्क्रम सिंपली बच्चों क्या होगा आपका 1/5 बच्चों का। ऑप्शन चौथा सिंपली बच्चों सही दोस्तों होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि 19 का वर्ग क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो 19 का वर्ग सिंपली बच्चों क्या होता है आपका होता है 361। यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली बच्चों सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग। प्रश्न देखिए चौथा वर्ष समझिए क्या है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल सिंपली बच्चों क्या होगा। तो ऑप्शन पहला सिंपली सही होगा पर 30 कितना होगा 30 बच्चों होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका पाँचवां वर्ष समझिए क्या है कि 11 का घन कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो 11 घन कितना होगा आपका 1331। यानी कि ऑप्शन तीसरा सिंपली बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर छठा वर्ष समझिए क्या है कि 8/27 का घनमूल होगा बच्चों। सिंपली इसका ऑप्शन पहला सिंपली सही बच्चों होगा आपका 2/3 बच्चों होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या यहाँ पर सातवां वर्ष समझिए क्या है कि 5 का क्यू का सही मान है बच्चों। ठीक है, कितना होगा सिंपली होगा ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों का 125। कितना होगा 125 बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आठवां वर्ष समझिए क्या है कि एक्स के पावर आपका रहेगा 0 का मान होगा बच्चों। सिंपली कितना आपका होगा तो होगा 1 दोस्तों। यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 9 वर्ष समझिए क्या है कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है बच्चों। ठीक है, क्या बच्चों सिंपली होगा ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों होगा आपका 10a + b बच्चों होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपके 10वां वर्ष समझिए क्या है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है बच्चों। इसमें कौन संख्या बच्चों को 3 से बच्चों भागा चल जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 120 है, दूसरा आपका 122, तीसरा बच्चों 119 से, चौथा आपका 125 बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सिंपली पहला बच्चों को सही बच्चों को क्या होगा आपका 120 क्या होगा 3 से बच्चों को विभाज्य बच्चों हो जाएगा। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 वर्ष समझिए क्या है कि निम्न में एक पद्य व्यंजक है बच्चों। ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है x + y, ऑप्शन दूसरा आपका है 2xy, ऑप्शन तीसरा है x - y, ऑप्शन चौथा है 2 + x बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सिंपली सही बच्चों से होगा आपका दूसरा आपका 2xy बच्चों का। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सिंपली बच्चों सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 12 वर्ष समझिए क्या है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है बच्चों। सिंपली इसका संख्यात्मक गुणांक बच्चों क्या होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको पहला दिया हुआ क्या है कि 2 है, ऑप्शन आपको दूसरा है -2 है, ऑप्शन तीसरा है xy, ऑप्शन चौथा है 2x बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों इसमें होगा ऑप्शन लगाना दूसरा सिंपली सही बच्चों होगा -2 बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 13 वर्ष समझिए क्या है कि a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा बच्चों। इसका गुणनखंड सिंपली बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपली बच्चों को ऑप्शन पहला दिया हुआ क्या है कि a + b होगा, फिर आपका ब्रैकेट बंद है, फिर आपका a + b बच्चों होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपको दिया हुआ है a - b है, ब्रैकेट बंद है, फिर आपका a - b फिर ब्रैकेट बंद दोस्तों। ठीक है, फिर ऑप्शन तीसरा दिया हुआ समझिए क्या है कि a + b है, ब्रैकेट बंद है, फिर आपका a - b है, ब्रैकेट बंद दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपका चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों इसमें आपका सही दोस्तों हो जाएगा, ये लगाना ऑप्शन बच्चों हो जाएगा यहाँ पर दूसरा सही बच्चों को a - b का और ब्रैकेट बंद होगा, फिर आपका a - b बच्चों होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सिंपली बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पर 14 वर्ष समझिए क्या है कि x² - 9 का गुणनखंड होगा बच्चों। इसका भी सिंपली गुणनखंड बच्चों क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहला दिया हुआ क्या है कि x + 3 ब्रैकेट बंद है, फिर आपका x - 3 ब्रैकेट बंद है, फिर आपका ऑप्शन दूसरा दिया हुआ समझिए क्या है कि x - 3 ब्रैकेट बंद है, x - 3 ब्रैकेट बंद बच्चों। फिर लिखा ऑप्शन तीसरा समझिए क्या है कि x + 9 ब्रैकेट बंद है, x - 9 ब्रैकेट बंद दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन चौथा समझिए क्या है कि x + 3 ब्रैकेट बंद है, x - 2 ब्रैकेट बंद दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों आपको सही इसमें बच्चों हो जाएगा। इसमें लगाना क्या है कि आपका x - 3 फिर बच्चों सिंपली आपको हो जाएगा क्या कि x - 3 बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली बच्चों सही से हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग। प्रश्न देखिए आप 15 वर्ष समझिए क्या है कि 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। सिंपली इसको ऊपर निकालना है, इसमें x का मान दोस्तों। ठीक समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा आपका 3x हो गया बराबर सिंपली क्या होगा आपका 5, 2 को ले जाएंगे इधर हम लोग। ठीक है,
सिंपली क्या 3x हो गया बराबर सिंपली क्या होगा कि 5 में घटा देंगे 2 सिंपली बचेगा आपका 3, तो 3 सिंपली से 1 काट जाएगा, x बराबर सिंपली क्या होगा आपका 1 दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ भी आपका 1 है यानी ऑप्शन पहला सिंपली बच्चों को सही होगा 1 दोस्तों होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 16 पर समझिए क्या है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा बच्चों, सिंपली इसका पूर्णांक बच्चों यहाँ पर कैसे होगा। सो ठीक है, तो सिंपली बच्चों को सही हो जाएगा लगाना ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों को आप क्या 16, 17, 18 बच्चों का। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 17 पर समझिए क्या है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है बच्चों, 40 का कितना प्रतिशत 16 बच्चों का निकलेगा। सो ठीक है, तो सिंपली बच्चों को सही लगाना हो जाएगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तीसरा होगा आपका 40%, कितना होगा 40% बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या 18 पर समझिए क्या है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या है बच्चों, पके हुए आपका आम कितना इसमें से होगा। ठीक है, ऑप्शन सिंपली सही लगाना है तीसरा बच्चों 30, कितना 30 से आम बच्चों सिंपली से आपका पका हुआ चौका रहेगा। सो ठीक चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 19 पर समझिए क्या कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x² + y² का मान होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका मान दोस्तों क्या बच्चों होगा। ठीक है, ऑप्शन सिंपली सही लगाना हो जाएगा आपका यहाँ होगा तीसरा सही बच्चों का 5, कितना होगा 5 दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 20 पर समझिए क्या है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा बच्चों। ठीक है, जब 7 का हम लोग क्या करेंगे घन कर दें, इसका इकाई अंक बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली बच्चों जानते हैं क्या है कि इसका इकाई अंक सिंपली होगा आपका 3, कितना होगा 3 दोस्तों होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा सिंपली बच्चों को सही लगाना हो जाएगा आपका 3 बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका यहाँ पर 21 पर समझिए क्या है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है अगर छूट होगा। सो ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, सिंपली इसका विक्रय मूल्य दोस्तों बच्चों क्या होगा। सो ठीक है, सिंपली सही लगाना है जो ऑप्शन लगाना चौथा सही बच्चों का आपका 1800 रुपये, कितना 1800 में बेचेंगे तो क्या बना 200 उसका आपका छूट बच्चों को मिलेगा। सो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपको 22 पर समझिए क्या है कि 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा बच्चों। ठीक है, सो सिंपली को सही लगाना हो जाएगा ऑप्शन पहला बच्चों आपका होगा कितना 3:8 बच्चों। समझिए क्या करना आपको लिखना है यहाँ पर लिखना 75। ठीक है, क्या करना आपको 2 रुपये बदलना उसको बदलना पैसा में, सिंपली को क्या करना काट देना बच्चों। ठीक है, सिंपली काट जाएगा 25 दिया हो जाएगा सिंपली 75, 25 चौका 125 8 हो जाएगा आपको 200 बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका 3:8 निकल जाएगा आपका 8 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला सिंपली सही। नेक्स्ट प्रश्न क्या 23 पर समझिए क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी बच्चों। ठीक है, आपका ये होगा अनंत होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों सिंपली सही होगा चौथा बच्चों का अनंत दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 24 पर समझिए क्या है कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है बच्चों। ठीक है, दोस्तों इसमें कौन सा आपका पाइथागोरस त्रिक बच्चों का है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सिंपली सही होगा आपका 6 होगा 8 होगा 10 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सिंपली बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 25 पर समझिए क्या है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और यह 360 में उपलब्ध है तो बट्टे की राशि क्या होगी बच्चों। ठीक है, इसमें कितना बच्चों को छूट दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों से लगाना होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों का आपका कितना होगा आपका यहाँ पर 90, कितना होगा आपका 90 रुपये इसमें आपका छूट दोस्तों दिया गया। समझ क्या करें खींचो यहाँ पर 450 में क्या करें सिंपली में घटा दीजिए 360 बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सिंपली कितना होगा आपका 90 आपको निकल जाएगा। ठीक है, आने का ऑप्शन तीसरा सिंपली बच्चों सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा 26 पर समझिए क्या है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों से लगाना होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों को या कितना को 36 पेंसिल, कितना को 36 पेंसिल बच्चों का। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपको 27 पर समझिए क्या है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। सो ठीक है, सिंपली बच्चों क्या होगा इसमें लगाना हो जाएगा ऑप्शन बच्चों इसमें होगा चौथा सही बच्चों का 15, कितना होगा 15 दिन में। सो ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा सिंपली बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 28 पर समझिए क्या है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो वर्ग का जो तो सबको सही बाह्य कोणों का सिंपली कितना बच्चों होगा, ये कौन दिख रहा है आपको बाहर का, नहीं बाहर का आपको कितना योग कितना सिंपली होगा, तो ऑप्शन सिंपली इसमें हो जाएगा आपका पहला बच्चों का 360 डिग्री बच्चों का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहला बच्चों सिंपली आपको सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आपको 29 पर समझिए क्या है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों इसका सही लगना होगा ऑप्शन तीसरा बच्चों का आपको कितना 50 रुपये, कितना होगा 50 रुपये सबको ये सिंपली सही बच्चों हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 30 पर समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है बच्चों। ठीक है, तो इसमें 2D आकृति बच्चों इसमें से कौन सा बच्चों को होगा। ठीक है, सिंपली अगर सही बच्चों को इसमें ऑप्शन दूसरा लगाना कि आयत, क्या होगा आयत बच्चों का। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका प्रश्न दोस्तों 31 पर समझिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों आपको ये सूत्र आपको याद कर लेना पड़ेगा। ऑप्शन सिंपली बच्चों को सही हो जाएगा। पहला बच्चों होगा आपका F+V = E+2 बच्चों का, ठीक है। आपका ये सूत्र एग्जाम में डायरेक्ट बच्चों आपको पूछेगा, तब से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न कि आपका 32 वर्ष समझिए क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका बच्चों आंसर क्या होगा, सिंपली होगा ऑप्शन चौथा बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 120 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर बच्चों निकल जाएगा इसका फाइनली इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। चलता नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका यहाँ पर 33 वर्ष समझिए क्या है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। सिंपली आपको निकालना है इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। कितना होगा, सिंपली होगा सही बच्चों लगाना होगा ऑप्शन पहला बच्चों का यहाँ पर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 34 वर्ष समझिए क्या है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपली फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आपका, सिंपली हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का 6L स्क्वायर। क्या 6L स्क्वायर बच्चों का, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 35 वर्ष समझिए क्या है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। इसमें आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको, ठीक है। सिंपली बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लगाना ऑप्शन तीसरा सिंपली सही बच्चों आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, सो ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आगे चलते प्रश्न क्या आपका 36 वर्ष समझिए क्या है कि यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पूछा आपको घन का इसमें आयतन दोस्तों पूछा गया आपको, ठीक है। सिंपली क्या होगा ऑप्शन लगाना समय दूसरा बच्चा सिंपली सही हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। क्या होगा आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपली क्या करना है आपको, देखिए 8 को सिंपली आपको क्या करना है सिंपली क्यूब कर देना, ठीक है। यानी कि 64 हो गया, 64 गुना कर आपको 8 से कितना का तो हो जाएगा 8 हो जाएगा 32, 32 को 2 हाथ में बचेगा 3 दोस्तों, ठीक है। 8 50 8 6 48 49 50 51 कितना होगा 51, तो यानी कि 500 निकल जाएगा आपको 12 फाइनली बच्चों इसका आंसर दोस्तों होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपको 37 वर्ष समझिए क्या है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। इसे पूछा गया आपका है बेलन का आयतन दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली फाइनली इसका आंसर बच्चों होगा आपका 1540 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 38 वर्ष समझिए क्या कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर है, फिर आपका 3 मीटर है एवं 2 मीटर है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसको आपको निकालना है इसमें क्या आपका घनाभ का आयतन दोस्तों निकालना आपको, ठीक है। सभी को आपको सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सिंपली इससे क्या करना है कि 18 18 36 यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली सही होगा आपका 36 मीटर आपको जाएगा क्यूब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 39 वर्ष समझिए क्या है कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो घन टोटल कितना होता है आपका होता है बच्चों सिंपली यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, कितना होता है आपका 12 किनारा बच्चों होता है आपका घन में से, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सिंपली बच्चों सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 40 वर्ष समझिए क्या है कि 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। तो 4 का मिलान चिन्ह सिंपली क्या होगा देखिए तीसरा बच्चों की क्या कि देखिए सर बच्चों 1 2 3 4 बच्चों आपका हो जाएगा आपका मिलान चिन्ह दोस्तों, ठीक है। कितना होगा ऑप्शन आपको पहला सिंपली बच्चों सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 41 वर्ष समझिए क्या है कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर निकालना है वर्ग चिन्ह दोस्तों, ठीक है। तो उस पर क्या देखिए जो आपका 30 और 40 दोनों को आपको जोड़ना है, क्या करना आपको सिंपली बच्चों हो जाएगा कितना होगा ऑप्शन हो जाएगा 70, ठीक है। तो 70 क्या करें हम लोग 2 से भाग देंगे, सिंपली निकल जाएगा आपका 35, यानी कि ऑप्शन बच्चों चौथा सिंपली बच्चों आपको सही दोस्तों हो जाएगा कितना आपको 35 बच्चों होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न कि आपको 42 वर्ष समझिए क्या है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप क्या होगा बच्चों। इसको भी आपका माप पूछा गया यानी कि 20 से 30 में आपका दूरी बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सिंपली पहला बच्चों को सही होगा कितना होगा 10 बच्चों का, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या प्रश्न 43 वर्ष समझिए क्या है कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या से बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसको ऑप्शन आपको दिया हुआ क्या कि वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता वर्ग चिन्ह परिसर दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों सिंपली इसको लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं परिसर, क्या बोलते हैं परिसर दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। यानी उच्च सीमा निम्न सीमा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 44 वर्ष समझिए क्या है कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है बच्चों। वृत्त क्या सिंपली इसको पहला ऑप्शन दिया आपका है आयत चार्ट, दूसरा आपका है पाई चार्ट, तीसरा आपका दंड चार्ट, चौथा बच्चों इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसमें हो जाएगा आपका पाई चार्ट, क्या बोलते हैं पाई चार्ट, यानी कि ऑप्शन बच्चों दूसरा सिंपली बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 45 वर्ष समझिए क्या है कि
दो सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। तो दो सिक्का उछालने के साथ कितना परिणाम होगा, सिंपली बच्चों का परिणाम दोस्तों मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा आपका 4 बच्चों, कितना मिलेगा 4 दोस्तों होगा, ठीक है। यानी कि हेड हेड होगा, फिर आपका टेल टेल होगा, फिर आपका टेल हेड होगा, फिर आपका हेड टेल दोस्तों होगा, ठीक है। यानी कि टोटल आपका 4 का परिणाम दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सिंपली बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बाद 46 प्रश्न समझिए क्या कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों इसका आंसर सही लगाना। तीसरा बच्चों 1/2 क्या होगा, 1/2 बच्चों को आने का प्रयत्ता बच्चों है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के आपका 47 प्रश्न समझिए क्या कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी बच्चों, ठीक है। सिंपली पूछा पीली बच्चों, इसमें गेंद आपका है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। सिंपली इसका आंसर क्या होगा आपका 0 होगा, यानी कि ऑप्शन आपका पहला सिंपली बच्चों सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 48 प्रश्न मुझे बोला क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु सिंपली क्या कहते आपका ये जो होता है लाइन, इस तरह से लाइन, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया मूल बिंदु आपका बीच वाला, ठीक कितना होगा सिंपली बच्चों होगा यहाँ पर 0 0 क्या होगा 0 0 से, ठीक है। आने के ऑप्शन आपका पहला सिंपली बच्चों के पास सही दोस्तों हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न के 49 पर समझिए क्या है कि बिंदु -3 -4 की चतुर्थांश में होगा बच्चों, ठीक समझिए। इस देखिए बच्चों आपको सामने इस तरह से क्या होता है आपका ये चतुर्थांश होता है पहला, ये होता है आपका दूसरा बच्चों, इसमें आपका होता है तीसरा, और ये होता है सिंपली दोस्तों आपका होता है चौथा चतुर्थांश दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपली क्या होता है कि आपका प्लस प्लस साइन होता है, यहाँ पर सिंपली बच्चों को होता है क्या होता है बच्चों की इस तरह से आपका ये आपका हो गया सिंपली बच्चों एक्स वाई का लाइन, ये आपका हो गया एक्स का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका ये बच्चों लाइन हो जाएगा आपका माइनस में रहेगा, फिर आपका ये रहेगा आपका प्लस में, ठीक है। यानी कि एक्स आपका रहेगा माइनस, फिर आपका रहेगा ये वाई रहेगा आपका प्लस में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये भी माइनस में, फिर आपका ये भी सब माइनस में। यहाँ पर क्या रहेगा कि आपको दोनों क्या रहेगा इस तरह से आपका ये रहेगा आपका देखिए इस तरह से रहेगा, जो आपका एक्स रहेगा सबका रहेगा प्लस में, वाई रहेगा माइनस बच्चों, ठीक है। तो दोनों के दिए हुए यहाँ पर माइनस माइनस सिंपली क्या होगा हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थांश तीसरा बच्चों क्या तीसरा होगा, ठीक है। यानी कि तीसरा सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न के 50 पर समझिए क्या है कि बिंदु ए 2, -5 में कोटि का मान क्या है बच्चों। कोटि में तो सिंपली पूछा गया क्या कि आपका वाई का मान है, वाई में कितना लिखा एक्स सबका हो गया 2 और वाई कितना बच्चों आपका -5 बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों होगा आपका -5 क्या -5 दोस्तों। वीडियो में वीडियो का अच्छा कम फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।